देखिए सवाल आपके सामने है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, इसको हम कैसे करेंगे? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका सवाल है यूपी बोर्ड में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे मेन पॉइंट ये है। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लगा देंगे और इसकी लॉन्ग ट्रिक भी, दोनों ट्रिक से कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, अगर लॉन्ग ट्रिक से करेंगे तो आपको इसमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए समझाते हैं और करते हैं, बिल्कुल डाउट फिनिश। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित मतलब भाग करने पर क्रमशः शेषफल 5 प्राप्त हो, इसके लिए 5, और 8 हो, इसके लिए 8। बात आई इसमें नहीं आई। कह रहा है कि इस संख्या को भाग करें इनमें से किसी संख्या से तो शेषफल 5 बचना चाहिए रिमाइंडर, और अगर इसको भाग करें उसी संख्या से जिस संख्या से इसको भाग करेंगे तो उसी संख्या से इसको भाग करें तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, इसे कहते हैं शेषफल 8 बचना चाहिए। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इनसे डिवाइड होगी? सबसे पहले 1750 है, ये इससे तो ये भी कम है और वो ये भी कम है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो कट और ये भी कट, लेकिन इन दोनों में से है आंसर। चलिए ये 65 है, 65 का पहाड़ा 70 में पढ़ेंगे तो 65 एकम 65 जाएगा, लेकिन शेषफल 5 बच रहा है, लेकिन इसका पहाड़ा इसमें पढ़िए तो 65 एकम 65 तो काफी बच रहा है, शेषफल तो काफी बच रहा है, लेकिन तो ये भी हो नहीं सकता। और अगर 65 दूनी हम कर रहे हैं तो 130 होता है, लेकिन फिर इससे ज्यादा हो रहा है तो 8 बचेगा नहीं शेषफल, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आप समझेंगे कि आपका आंसर कौन सा जाने वाला है, 13 आपका आंसर जाएगा। क्योंकि देखो 13 का पहाड़ा 70 में पढ़ेंगे, हम 13 से भाग करके बताते हैं आपको। यहाँ पर देखो 13 पंजे कितना होता है? 65 होता है। अच्छा रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 5, ये आ गया आपका रिमाइंडर, राइट। अच्छा 125 में पढ़ के देखिए किसका पहाड़ा, इसी 13 का। 13 पंजे 65 होता है, 13 38 13 13 13 13 निम्मा 117 होता है, 13 निम्मा 117। अच्छा अब माइनस करेंगे तो हमें हासिल लो 15 में से 7 8 मिलेगा और 1 में से 1 जाएगा नहीं, तो बोलो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 8, यहाँ पर 5। ठीक, तो इसका मतलब है कि 13 से इन दोनों में भाग करेंगे तो आपका शेषफल एक में 5 और एक में 8 बचेगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका जो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट जाएगा। ये तो हम स्टेप से कर सकते हैं। ठीक, और दूसरी ट्रिक क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं, तो समझिएगा ध्यान से कि दूसरी ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे होंगे 70 लिखा है, तो हम यहाँ पर 70 लिखेंगे, सॉरी 70 लिखा है, 70 में से 5 घटा दीजिए। 70 के लिए 5 दे रखा है, 125 के लिए 8 दे रखा है, 70 में से 5 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 65, 65, राइट। अच्छा 125 में से 8 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको? 117 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ 65 को हमें टुकड़े करने हैं इसके, तो 65 को निकाल लीजिए। अगर आपको आता है यहाँ पर 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5 बचेगा, 5 3 15, 13 से काटेंगे 13 एकम 13, राइट। तो 5 गुणा 13, 5 गुणा 13। अब देखो 117 है, तो अगर हम 117 को काटेंगे यहाँ 3 से कटेगा, 3 3 9 बचे 2 27, 3 निम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, तो 3 गुणा 13, 3 गुणा 13। हमने बता दिया आपको यहाँ पर आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल के भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो जो मिलता है वो एचसीएफ होता है। देखो आपस में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसी 13 को यहाँ लिख लीजिएगा, ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो आपकी निकालने की ट्रिक ये है, तो भी आपका आंसर 13 ही जाएगा। हमने इस सवाल को आपको दोनों ट्रिक से बता दिया, आपको जो बेस्ट लगे वो कराना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना।